गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें मैं बायो का जितना भी चैप्टर होगा, जितना इस समय कवर मुझे करना है, मैं वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में आप तक पहुंचाता रहूँगा। उसमें जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए उसे आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें इसमें समझ में ना आए, जो भी कहीं भी त्रुटि महसूस हो रही हो या जो भी चीज़ें ना समझ में आए, उसे आप लोग ज़रूर एक बार डिस्कस कर लेंगे। आइए आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। इस महामारी की वजह से जो इस समय कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, अर्थात कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें, घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नियमतः करते रहें। किसी भी अनावश्यक काम की वजह से आप कभी भी बाहर ना जाएं। कोई आवश्यक या ज़रूरी काम पड़े तो आप लोग मास्क लगाएं और बाहर जाएं, और आने के तुरंत बाद अच्छे तरीके से हाथ को, मुंह को लगभग 20 सेकेंड तक या उससे अधिक सेकेंड तक आप लोग अपने हाथों को खूब अच्छी तरह से साबुन से धुलिए। किसी भी साबुन से, सैनिटाइजर हो उसका उपयोग करिए, और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम आप लोगों को पहला चैप्टर है बायोलॉजी का रिप्रोडक्शन, उसको पढ़ाएंगे। रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला चैप्टर है और इसमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला चैप्टर आपका जनन, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ध्यान देना, जनन या रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जैविक क्रिया है। इसे बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। एक जैविक क्रिया है जो केवल सजीवों में पाई जाती है। किसी निर्जीव में नहीं पाई जाती है, केवल सजीवों में पाई जाती है। इसलिए इस जनन को जैविक क्रिया कहते हैं। और ध्यान दें, कोई भी जीव या किसी भी जीव के अंदर या किसी भी जीव में होने वाली यह एक प्रकार की जैविक क्रिया है, जिसके द्वारा क्या करता है, कोई भी जीव अपने जैसे समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। इंग्लिश वर्ड से समझेंगे, रिप्रोडक्शन यानी कोई जीव अपने जैसे समान संतति की उत्पत्ति करे तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा परिभाषा एक बार। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव क्या करता है, अपने जैसे समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं हम लोग अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरे को कहते हैं लैंगिक जनन। दूसरे को कहते हैं लैंगिक जनन। ध्यान देंगे, अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान देंगे, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं तो देखेंगे यहाँ पे, यह दो वर्डों से मिलकर बना है। ए मीन्स वन बॉडी,
वन बॉडी और सेक्सुअल ऑर्गन का काम करे। सेक्सुअल ऑर्गन का काम करे। तो ध्यान देंगे अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन, ध्यान देंगे, जनन की वह प्रक्रिया है, यानी अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही शरीर या कह सकते हैं एक ही जीव जिसमें केवल एक ही जीव अपने जैसे समान संतति उत्पन्न करे। केवल एक ही जीव, दूसरा दो जीव एक साथ नहीं होते अलैंगिक जनन में। केवल एक ही जीव क्या करे? अपने जैसे समान संतति उत्पन्न करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस प्रकार के जीव को अलैंगिक जीव कहते हैं। ध्यान देंगे अलैंगिक जनन में ये क्या है? पहला, सपोज करिए यह कोई जीव है जिसमें गुणसूत्र यन है, तो देखेंगे अब सीधी सी बात है कि यह जो जीव है, यह जीव केवल एक ही जीव है ना, यह जीव अपने जैसे समान संतति उत्पन्न करेगा। अर्थात ध्यान दें, अगर ये जीव क्या हो, यहाँ से विखंडित होकर या किसी भी तरीके से कई भागों में बट जाए, तभी तो इसके प्रत्येक भाग से नया जीव बनेगा। एक ही जीव शरीर है। अब देखें जितने भी इसके एक जीव से नए जीव बनेंगे, उन सभी जीवों में गुणसूत्र कैसा होगा? तो अपने पेरेंट के जैसे होगा, क्योंकि इसमें बाहरी कोई दूसरा गुणसूत्र आ ही नहीं रहा है, इसी का गुणसूत्र है और वही गुणसूत्र क्या हो रहा है? उसके संततियों में जा रहा है। तो जब ये ऐसे दिख रहा ना कि ओरिजिनल एक कॉपी है और उस ओरिजिनल कॉपी को हम लोगों ने इस प्रिंटिंग मशीन में लगा करके या फोटोकॉपी मशीन में लगा करके इसका फोटोकॉपी बना लिया। प्रिंटिंग मशीन में, फोटोकॉपी मशीन में इस ओरिजिनल पेज को का फोटोकॉपी कर लिया आपने। तो ध्यान देंगे इसे कहते क्या? अलैंगिक जनन में प्रक्रिया होती है, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन। मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन। अब ध्यान दें, मल्टीपल बहुत कापियां जीन की बनती हैं, यानी जीन की बहुत कापियां बन जाती हैं एक ही जीव से। तो ध्यान दें ये फोटोकॉपी हो रहा है, यानी देखें एक था ना यार, फोटोकॉपी हुआ कई यार आ गए, लेकिन जैसा यार इसमें है वैसा ही इसमें भी है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं क्लोन। नाम क्या देते हैं? क्लोन नाम देते हैं। अर्थात इसमें इस जीव की केवल फोटोकॉपी हो जाती है, यानी गुणसूत्रों की जो गुणसूत्र इसमें होगा उसी प्रकार का जितने संतति होंगे सब में गुणसूत्र होगा। तो इसे हम लोग नाम क्या देते हैं? इस कंडीशन को नाम देते हैं क्लोन। नाम क्या देते हैं? क्लोन। आइए अब देखते हैं अलैंगिक जनन। तो हमने देख लिया किसे कहते हैं। अब अलैंगिक जनन कितने तरीके से होता है, अर्थात कोई जीव है तो कितने तरीके से अपने शरीर से नए संतति को उत्पन्न कर सकता है। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले एक जीव है और वह जीव क्या करता है? अपने बॉडी को विखंडित कर लेता है। अपने बॉडी को क्या करता है? अपने शरीर को विखंडन कर लेता है, फिजन कर लेता है। एक जीव ऐसा है जो कहता है नहीं हम विखंडन नहीं करेंगे, हमें जब कोई दुर्घटनावश कोई आघात पहुंचाएगा तो हम उससे नए जीव की उत्पत्ति कर लेंगे, तो उसे खंडन कहते हैं। ध्यान दें
विखंडन कहते हैं। अब देखें, तीसरा जीव आया दौड़ते हुए, वो कहा न तो हम विखंडन करेंगे न खंडन करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा भैया अपने शरीर पे एक छोटी सी कलिका बनाएंगे और उस कलिका से नया जीव बनाएंगे। तो उसको नाम दे दिया मुकुलन। मुकुलन नाम क्या दे दिया उसका, मुकुलन, बर्डिंग कहते हैं। देखिए एक तीसरा जीव है, अलैंगिक जीव है, करण, हम ये तीनों नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि मैं छोटे छोटे स्पोर बनाऊंगा अपने शरीर के ऊपर और उस स्पोर से नया जीव बनाऊंगा। तो उसको नाम दे दिया बीजाणु जनन। जाओ तुम बीजाणु बनाओ, बीजाणु जनन, और बीजाणु बना करके जनन करो। तो नाम क्या हुआ इसको, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा जीव आया, उसने बोला हम ये सारी प्रक्रिया नहीं करेंगे। तो फिर अलैंगिक जनन ने पूछा क्या करोगे, तो कहा हम अपने कायिक भाग से नए जीव की उत्पत्ति करेंगे। तो नाम दे दिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा एक जीव ऐसा आया, उसने कहा हम ये सभी नहीं करेंगे। तो उससे बोला गया भाई करोगे क्या, देखिए इधर ये है, नेक्स्ट है, यहां देख लेते हैं। ये लैंगिक जनन को बाद में पढ़ते हैं, पहले अलैंगिक जनन पूरा करें। तीसरा जीव दौड़ते हुए आया, इसने क्या कह दिया, ये इसी का पार्ट है। उसने कह दिया हम अपने बचे हुए शरीर से, मेरी एक भी कोशिका अगर बच गई है तो उससे नया जीव बनाऊंगा, उससे नया जीव बनाऊंगा, और इसे नाम दे दिया रीजनरेशन। रीजनरेशन। अब देखिए हमें समझना क्या है, पहला विखंडन, दूसरा खंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन और पुनरुद्भवन। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर। आइए अब एक एक के बारे में हम स्टडी करते हुए चलते हैं। देखें अभी जो पेपर हुआ है 2020 में इंटर का, उसमें लैंगिक जनन पूछ चुका है। इस बार अलैंगिक जनन ये इम्पोर्टेंट है, अलैंगिक जनन इस बार इम्पोर्टेंट है। अब उसमें से चाहे विखंडन पूछे, खंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक जनन या पुनरुद्भवन, या ये पूरा अलैंगिक जनन ही पूछ दे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आइए एक एक को पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विखंडन किसे कहते हैं। क्या बताया हमने, विखंडन किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे विखंडन में सपोज करिए, इससे पहले परिभाषित करते हैं। तो ध्यान देंगे हम विखंडन को परिभाषित कैसे करेंगे। तो अलैंगिक जनन का एक भाग है ना, तो देखिए अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव विखंडित होकर एक से अधिक भागों में विखंडित हो जाए, या अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव एक से अधिक भागों में विखंडित हो जाए और प्रत्येक विखंडित हुआ भाग नए जीव का निर्माण करे, तो उसे विखंडन कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे, सपोज करिए ये एक अमीबा है और अमीबा पूरी तरह मैच्योर होने के बाद क्या कर रहा है, इसमें अपने पूरे शरीर को एक से अधिक भागों में विखंडित कर लिया। देखें 1 भाग 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 भागों में इसने क्या किया, अपने बॉडी को विखंडित कर लिया। अब प्रत्येक भाग क्या करता है, प्रत्येक भाग एक नए अमीबा का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक भाग क्या किया, नए अमीबा का निर्माण कर लेता है। और बना लीजिएगा यहाँ पे हाथ से जितना दिखाना होगा। तो देखिए विखंडन हमने बता दिया, लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव एक से अधिक भागों में विखंडित होकर नए जीव की उत्पत्ति कर लेता है। तो उसे क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। इसका नोट हमने दे दिया है, आई होप सभी लोगों ने नोट बना लिया होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसे अच्छे से समझ लें। तो विखंडन हमने बताया। अब देखें ये फिगर हो गया, फिगर पे ड्रा कर लेंगे आप लोग। अब आगे देखिए विखंडन में ये विखंडन आगे चलकर यह विखंडन दो प्रकार का हो जाता है। अब देखें विखंडन हुआ, एक शरीर एक से अधिक भागों में टूटा, तो टूटा कैसे, कैसे टूटा है वह, एक भाग उसके टूटे हैं, या सपोज करिए वो जीव है, जीव कहीं दो बराबर भागों में तो नहीं टूटा, या जीव दो से अधिक भागों में तो नहीं टूटा है। तो उसको दो बार में हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग टॉपिक के माध्यम से पढ़ते हैं। अगर कोई जीव है, ध्यान देंगे, अगर कोई जीव है और वह जीव दो बराबर भागों में विखंडित होता है, तो उसे द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अगर कोई जीव है वह दो से अधिक भागों में विखंडित होता है, तो उसे बहुखंडन कहते हैं या मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। अब देखेंगे द्विविखंडन किसे कहते हैं, तो आइए द्विविखंडन देखते हैं। अगर इसे डिफाइन भी कर सकते हैं, विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दो बराबर भागों में विभाजित हो जाए, तो उसे द्विविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन किसे कहते हैं, बहुविखंडन विखंडन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाए और प्रत्येक विखंडित हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर ले, तो उसे बहुखंडन कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये द्विविखंडन किसे कहते हैं, तो सपोज करिए द्विविखंडन में यह अमीबा है, अमीबा है, यह अपने न्यूक्लियस से दो बराबर भागों में विभाजित हो गया है और बनाया क्या है, दो नया अमीबा बनाया है, दो अमीबा बनाया है। तो इसे द्विविखंडन कहते हैं। अब देखें यहां द्विविखंडन हुआ दो बराबर भाग में, लेकिन अमीबा का न तो कोई शेप होता है और न ही कोई साइज होती है। तो ये ऐसे भी कट सकता है अमीबा, ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है, किसी भी तरह से। ये सपोज करिए अमीबा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ऐसे भी कट सकता है, ऐसे भी कट सकता है न्यूक्लियस से, ऐसे भी किसी भी एंगल से कट सकता है ना। अगर किसी भी एंगल से अमीबा के न्यूक्लियस से होते हुए काटे तो केवल दो भाग बनते हैं। एक बार कट करना है अमीबा को किसी भी एंगल से, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली, फिर लॉन्गिट्यूडिनली हॉरिजॉन्टली, या किसी भी एंगल से काटोगे, एक ही बार कट करना है तो दो बराबर भाग बनते हैं। अब देखें तो हमने क्या किया है, अमीबा को किसी भी एंगल से काट दिया है, यानी अनियमित कहते हैं, अनियमित
द्विखंडन, अनियमित द्विखंडन। अब देखिए एक द्विखंडन इस टाइप का भी होता है जिसमें ये पैरामीशियम देखिए हैं आप लोग सभी लोग, ये पैरामीशियम वाटर करेंट इंटर करता है। पैरामीशियम में ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये इसका न्यूक्लियस है, फिगर अच्छे से बना लेंगे आप लोग। पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम ऐसे है, सीधा है, या अनुप्रस्थ रूप से ऐसे दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, ऐसे दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। और देखें बढ़ करके क्या करता है, दो नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन करता है। देखें यहाँ पे ध्रुव इसमें उत्पन्न हुआ है, यहाँ से धीरे से, और फिर आगे चल करके यह दो पैरामीशियम बना लेता है। ये दो पैरामीशियम बन गए, तो इसे हमने अनियमित किसी भी एंगल से काट दिया। इसको पैरामीशियम में सिर्फ अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ द्विखंडन। अब देखिए इसमें ये सपोज करिए ए, यह है बी, और तीसरा यहाँ पे सी देखते हैं। एक और प्रकार का द्विखंडन होता है जिसमें एक जीव है, वह जीव क्या करता है, अनुप्रस्थ रूप से विभाजित हो जाता है। ये युगलिना है, देखें अनुप्रस्थ रूप से विभाजित हो जाता है, और विभाजित होकर के दो नए जीव का निर्माण कर लेता है। देखिए ये एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम आपके बन गए, सॉरी पैरामीशियम कह रहा, एक युगलिना से दो युगलिना बन गए। तो ये द्विखंडन का प्रकार है। द्विखंडन दो प्रकार का हुआ, द्विखंडन और बहुखंडन, जिसमें द्विखंडन देखिए कितने प्रकार का है, अनियमित द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन और अनुदैर्घ्य द्विखंडन। अनुदैर्घ्य द्विखंडन, यह हो गया आपका द्विखंडन। अब हम बात करते हैं बहुखंडन की, इसे अच्छे से देख लें, नोटबुक इसका बना लेंगे। आइए इसके बाद हम पढ़ते हैं द्विखंडन, हमने पढ़ लिया। विखंडन में दूसरा पॉइंट है बहुखंडन। बहुखंडन मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। आइए मल्टीपल फ्यूजन क्या कहते हैं, विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाए तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। और इसमें सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्लाज्मोडियम, सभी ने नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जिसके द्वारा हमें मलेरिया रोग होता है, और यह मादा मच्छर के द्वारा जंतुओं में या ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है। इसका यहाँ पे देखेंगे सिर्फ एक प्लाज्मोडियम जैसे हमारे शरीर में इंटर करता है, यह बहुत तेजी के साथ खूब ढेर सारे विखंडित करके नए जीव का या नए पैरासाइट प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेता है। तो जब इस प्रकार का कंडीशन हो कि एक ही जीव
दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाए और प्रत्येक विखंडित हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर ले तो उसे बहुखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुखंडन। कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जो मादा मच्छर के द्वारा मनुष्य में पहुंचता है। प्लाज्मोडियम। अब देखें, हमने देख लिया बहुखंडन। बहुखंडन विषम परिस्थिति में अमीबा में भी पाया जाता है। ये नीट का क्वेश्चन है। विषम परिस्थिति में अमीबा में भी पाया जाता है, यानी जब जलाशय सूखने लगते हैं तो उस समय अमीबा क्या करता है? अपने बॉडी को, अपने शरीर को एक से अधिक भागों में विखंडित कर लेता है। क्या करता है? एक से अधिक भागों में विखंडित कर लेता है और क्या बना लेता है? प्रत्येक विखंडित हुआ भाग से फिर अनुकूल परिस्थिति आने पे नया जीव बना लेता है। तो विषम परिस्थिति में अमीबा में भी क्या पाया जाता है? बहुखंडन पाया जाता है। आइए, अलैंगिक जनन का दूसरा पॉइंट है खंडन या फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? तो ध्यान दें, ये स्पाइरोगाइरा क्लोरेला है या यूलोथ्रिक्स, कोई भी एल्गी ले सकते हैं जो फिलामेंटस हो। मोस्टली ये फिलामेंटस एल्गी का भाग है, एल्गी में पाया जाता है। ये इसके होल्ड फास्ट हैं जो चट्टानों से लगे होते हैं। ध्यान देंगे, हमने खंडन बोला तो देखें, अलैंगिक जनन का ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? कोई जीव दुर्घटनावश, ध्यान देंगे, विखंडन में दुर्घटना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इसमें दुर्घटनावश होता है। तो हमने क्या बताया? अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव दुर्घटनावश एक से अधिक भागों में टूट जाए। एक से अधिक भागों में क्या हो? टूट जाए और प्रत्येक टूटा हुआ भाग क्या करे? नए जीव की उत्पत्ति कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? ये देखिए, यह यूलोथ्रिक्स है, ये यूलोथ्रिक्स है। यूलोथ्रिक्स एक्सीडेंटली एक से अधिक भागों में टूट गया है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग, ध्यान दीजिए, नए जीव का निर्माण कर लिया, यानी नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण कर लिया। देखिए, नए यूलोथ्रिक्स का निर्माण कर लिया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। जिसमें क्या हो? जिसमें एक जीव दुर्घटनावश क्या हो जाए? विखंडित होकर, और प्रत्येक विखंडित हुए भाग से नए जीव का निर्माण कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। ये घास में पाया जाता है, साइनोडान। दो घास देखे होंगे, उसमें भी देखिएगा ये क्या पाया जाता है? विखंडन पाया जाता है। या छोड़िए इसे, बस इतना जानिए कि फिलामेंटस ये है आपका, क्या है? यूलोथ्रिक्स है। इसमें क्या हुआ है? खंडन पाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं? आइए, ये फिगर सब बनाते चलेंगे आप लोग नोटबुक में। तीसरा पॉइंट है, आइए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, मुकुलन। मुकुलन या नाम देते हैं बर्डिंग। बर्डिंग